हेलो एवरीवन, क्या मैथ आपके लिए अभी तक सरदर्दी है? मैथ आप कहीं से भी पढ़ रहे हो लेकिन मैथ टफ लगता है, तो उन सब के लिए J&K में एकमात्र सोल्यूशन जो मैथ बहुत अच्छे तरीके से आपको सिखा सकता है। उन सब बच्चों को जिनको मैथ से इतना डर लगता है कि वो मैथ को पूरा पूरा छोड़ना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चों को हमने जीरो से एडवांस तक सिखा दिया। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं जो कि हमारे से ऐसे मैथ पढ़ने आते हैं, जिनको मैथ से 10-10 साल हो गए छोड़े हुए तो भी वो मैथ सीख पाए। क्यों? क्योंकि हम सिखाते हैं -10 से लेकर एडवांस तक। जिसको कहीं से मैथ नहीं आता उसको हम मैथ सिखाते हैं। आप JKP सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, आप सबको पता है 10 से 15 मार्क्स के टॉपिक जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मेंसुरेशन बच्चे पता नहीं क्यों इससे डरते हैं, उनको ऐसा क्यों लगता है कि मेंसुरेशन में आपको फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे, रट्टा लगाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि आपको तरीके से सिखाया नहीं गया। तो मैथ में मेंसुरेशन 10 से 15 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। JKP सब इंस्पेक्टर जो इस बार सिलेबस आया, बहुत सिंपल सिलेबस जिसमें मैथ और रीजनिंग का अच्छा खासा वेटेज दिया है। बहुत अच्छी बात है ये। JK SSB का कोई भी एग्जाम उठा लो, नैब तहसीलदार फॉरेस्टर, किसी भी एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट होने वाली ये क्लास। SSC का एग्जाम ले लो CGL लेवल तक, वन डे कोई भी एग्जाम में बैठ जाओगे तो जो आपको हम पढ़ाते हैं मैथ में उससे बाहर नहीं आता है। मैं पिछले 8 सालों से पढ़ा रहा हूँ मैथ, और 4 से 5 साल हो गया मुझे ऑनलाइन लेक्चर प्रोवाइड करते हुए, जिसमें मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जो भी एग्ज़ाम आपके जैसे BLW हुआ, JKP बॉर्डर बटालियन हुआ, JKP कांस्टेबल अभी रिसेंटली हुआ जिसके मैंने पेपर भी सॉल्व सबके किए हुए हैं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हुआ, फिर उसके बाद JK SSB क्लास 4th का हुआ, जितने भी एग्ज़ाम रिसेंटली हुए सब में मेरा पढ़ाया हुआ मैथ 10 में से 9 से 8, 8 से 9 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आए और एज इट इज़ क्वेश्चन आए, और हमारे बच्चों ने इसमें से फुल स्कोर भी करके आए। और ऐसे ऐसे पेपर जिसमें बोला गया था मैथ बहुत टफ है, उसमें भी बच्चे फुल स्कोर करके आए। और इन सब के पेपर मैंने सॉल्व किए यूट्यूब पे, क्लासेस लेने के बाद भी मैंने सॉल्व करके बताया। देखो ये क्वेश्चन हमने पढ़ाया था। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में बोला गया था मैथ बहुत टफ है, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया था यूट्यूब पे। आप देखेंगे मैंने 10 में से 9 क्वेश्चन आपको एज इट इज़ बता दी थी जो मैंने पढ़ाए हुए थे, लेकिन मैथ बोला गया था बहुत टफ है। टफ इसलिए क्योंकि मैथ को मैथ की तरह नहीं सिखाया जाता आपको। हम आपको सब कुछ टेक्निक देंगे कि मैथ किस तरीके से पढ़ना आप नहीं भूलोगे। आज हमारा टॉपिक है मेंसुरेशन। आपको समझ आ जाएगा कि आप इतने टफ टॉपिक अगर मेरे से समझ सकते हो तो मैथ तो कुछ भी नहीं है। इन सब के लिए अगर आपको कंप्लीट मैथ पढ़ना है, ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स हो गए हैं। आपको 99 में एक कोर्स मिलेगा, दैट इज BMC क्लासेस विद अजय। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, क्लासेस विद अजय। बाकी इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लस कमेंट सेशन में पिन करवा देंगे। उसमें आप कोर्स सेशन में जाइए, वहाँ पे मैथ स्पेशल, रीजनिंग स्पेशल क्लासेस हैं, जिसमें जो सब्जेक्ट का स्पेशल है उसमें सब कुछ पढ़ाया जाता है। जैसे 60 मार्क्स का मैथ है आपका JKP SI में, बाकी SSC में 25 मार्क्स का, और बहुत सारे पेपरों में मैथ का वेटेज बहुत अच्छा होता है। इसलिए मैथ को कंप्लीट सीखने की कोशिश करो, बेसिक से एडवांस तक की। तो कोर्स सेक्शन में जाके मैथ आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे PDF मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, और कॉन्सेप्ट से एडवांस तक सब कुछ सिखाया जाएगा। और सिखाने का तरीका होगा -10 से स्टार्ट करना है और एडवांस लेवल तक जाना हमें, और स्कोर करने हैं पूरे फुल। एक भी मार्क्स कट नहीं करवाना है। क्यों? क्योंकि हमें मैथ ऐसा कुछ छोड़ना ही नहीं है जो मैथ बाहर से आ सकता है, और बिल्कुल जीरो लेवल से चलने वाले हैं, नेगेटिव लेवल से। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, दैट इज मेंसुरेशन। मेंसुरेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चों को ये लगता है कि मेंसुरेशन बहुत टफ है, लेकिन आज की क्लास पढ़ने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि मेंसुरेशन को कैसे पढ़ना था और हमें कैसे पढ़ाया गया था। जम्मू कश्मीर में मैथ कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ इस चैनल को छोड़ दो, कहीं भी मैथ आप इस तरीके से नहीं पढ़ सकते हो सेंटर वाले बच्चों के साथ कम्पीट कर पाओ। आप ऑल इंडिया में कहीं भी कंपेयर कर लेना, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है यहाँ पे। तो चलिए मेंसुरेशन को बेसिक से समझना स्टार्ट करते हैं। मेंसुरेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें एक तो हम लोग 2D पढ़ने वाले हैं और एक हम पढ़ने वाले हैं 3D। 2D का मतलब होता है एरिया, और 3D का मतलब होता है वॉल्यूम। जब मैंने फिजिक्स की आपको बेसिक क्लास करवाए थे, पहला चैप्टर, उसमें मैंने आपको ये समझा दिया था। फॉर्मूले आपको कुछ भी लर्न नहीं करना, सब कुछ फॉर्मूले अपने आप दिमाग में बन जाते हैं, और जब आप प्रैक्टिकल चीज़ों को सीखते हैं तो फॉर्मूले अपने आप बनेंगे। पहले समझ लो 2D और 3D में फ़र्क क्या होता है। देखो अगर JKP SI की पर्टिकुलर बात करें, सबको पता है 10+ क्वेश्चन, 10+ नंबर मतलब 5-6 क्वेश्चन प्लस तो आने ही आने हैं, क्योंकि आप सबको पता है 20 क्वेश्चन आएंगे एडवांस मैथ के, और दूसरा मैथ हम ऑलरेडी कर रहे हैं। तो इसमें बच्चों की बहुत ज़्यादा
डिमांड थी सर इसको स्टार्ट करिए, तो हम इसलिए इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और ये पूरा चैप्टर यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आप पढ़िए, समझिए, समझ आ जाएगा किस तरीके से मैथ पढ़ना था। तो एरिया की बात करते हैं सबसे पहले बच्चे। एरिया क्या होता है? देखो एरिया क्या होता है, एरिया होता है जैसे कोई भी, मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक लेता हूँ, कुछ पकड़ता हूँ कोई डाटा, फिर आपको समझाता हूँ। लेट्स सी मेरे पास ये बॉक्स है, सबको दिख रहा होगा, ठीक है। अब इस बॉक्स में मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे इस एरिया पे क्या करना है, टाइल लगानी है। ये मान लीजिए ग्राउंड है, मुझे इसके ऊपर क्या करना है, मुझे टाइल लगानी है। अब टाइल कैसे लगाएंगे? देखो टाइल लगाने के लिए मुझे पहले ये एरिया मेजर करना पड़ेगा, और इसी में अगर वॉल्यूम की बात करेंगे वो होता है कि ये वाली हाइट भी, और इस बॉक्स के अंदर कितना सामान रख सकते हो वो सारा वॉल्यूम है। एरिया और वॉल्यूम में फर्क समझिए ध्यान से, देखिए फर्क समझिए। पहले एरिया की बात करें तो एरिया का मतलब होता है, मान लीजिए आपके पास कोई भी ऐसा खेत है जिसका शेप ऐसा है। अब आपको इस पूरे खेत में क्या करना है, टाइल लगानी है। तो टाइल कैसे लगाएंगे इस पूरे में? तो ऐसे करके हम टाइल पूरे इसमें टाइल लगा सकते हैं। तो जितनी जगह पे आपने टाइल लगाई दैट इज द एरिया। जितनी जगह के ऊपर आप खड़े हो सकते हो दैट इज द एरिया। आप दीवार के ऊपर टाइल लगा सकते हो दैट इज द एरिया। तो कितनी जगह पे टाइल लगानी है उसको कहते हैं एरिया। अब एरिया किसी का भी डिफाइन करने के लिए एक लेंथ होती है और एक ब्रेड्थ होती है, और हो सकता है लेंथ के बराबर हो, ब्रेड्थ के बराबर हो। तो इस केस में हम क्या करते हैं, किसी का भी एरिया याद रखना, एक ही जनरल फॉर्मूला होता है किसी भी चीज़ का, वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। इसके बिना कोई फॉर्मूला नहीं होता है पूरी मेंस्ट्रुएशन 2D के अंदर। L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, किसी भी फील्ड का एरिया निकाल सकते हैं। इस पर कितनी टाइल लगेगी? मान लीजिए आपके घर का एक कमरा है, उसमें आपको नीचे फर्श पे क्या करना है, टाइल लगवानी है। आप दुकानदार के पास जाओगे तो आप तो कैसे टाइल लोगे? जहाँ तो आप अपने घर पे किसी मिस्त्री को बुलाओगे, उसको बोलोगे कि इस कमरे में टाइल लगानी है, वो आपको बोलेगा कि जाइए दुकान पे इतनी टाइल लेके आइए। तो कैसे निकालता है वो? देखता है ऐसे, मान लो ये 10 फीट की दीवार है इस साइड और 10 की है इस साइड। वो क्या करेगा, L इंटू बी करेगा। लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है, 10 मल्टीप्लाई 10, डेट मीन्स की 100। अगर फीट है तो फीट स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर यूनिट एरिया होता है, उसमें 2 यूनिट आते हैं ना, लेंथ का भी एक होगा मीटर 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 स्क्वायर, किलोमीटर 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 स्क्वायर, फीट 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 स्क्वायर, तो आएगा हमेशा स्क्वायर में ही, ठीक है। तो वो आपको बोलेगा 100 स्क्वायर फीट टाइल लेके आइए, 100 स्क्वायर फीट। तो डिब्बे में पता होता है कितने बाय कितने की टाइल है, एक डिब्बे में कितनी स्क्वायर फीट एरिया कवर होता है, तो उसी हिसाब से वो बोल देगा इतने डिब्बे लेके आ जाओ। तो आप एरिया थोड़ा सा समझ पाए, एरिया क्या होता है, कितनी जगह पे हमें टाइल लगवानी है, उसको कहते हैं एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू वी। अब एरिया के साथ साथ एक वर्ड आता है डेट इज पेरीमीटर। क्या आता है बेटा? पेरीमीटर। एक वर्ड आता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर को ही हम क्या कहते हैं, देखो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है फेंसिंग। फेंसिंग मतलब अपनी पूरे खेत को चारों साइड से आपने क्या है, तार से कवर कर दिया। कितनी लंबी तार लगेगी डेट इज द फेंसिंग, उसी को कहते हैं पूरा बॉर्डर कितना है इसका। और इसी को हम कह सकते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस क्या होता है? कर्व में होता है, उसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं, होता ये भी लेंथ है। जैसे मैंने एक मान लीजिए खेत लिया, ये आपका खेत है, और इस साइड आप देखिएंगे तो मान लीजिए 10 मीटर है, इस साइड मान लीजिए ये भी 10 मीटर है। अभी हम सेम फिगर ले रहे हैं फिलहाल, अलग अलग भी हो सकता है। अब पेरीमीटर का मतलब ये होता है कि उस पूरे एरिया को कवर करने के लिए आपको कितनी लंबी वायर लगानी पड़ेगी या दीवार देनी पड़ेगी चारों साइड, उसकी लेंथ देखो 10 10 10 10, इसका मतलब 40 मीटर की लंबी वायर आप लोगे, उसको बोलेंगे पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, चारों साइड पे कितनी बाउंड्री कवर करने के लिए तार चाहिए होती है, उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। इनडायरेक्टली ऐसे समझ लो, ठीक है। तो पेरीमीटर का मतलब ही सर्कमफ्रेंस होता है। सर्कमफ्रेंस हम तब यूज करते हैं वर्ड जब वो क्या होता है, सर्कल में हो, ऐसे कर्व गोल में हो, उसको हम क्या कहते हैं कि उसको सर्कमफ्रेंस कह देते हैं। तो फेंसिंग क्या होता है, पेरीमीटर। और बॉर्डर क्या होता है, पूरे चारों साइड कितनी लगेगी फेंसिंग वगैरह। और सर्कमफ्रेंस इसी को कहते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर आप जब भी निकालोगे, एरिया जब भी निकालोगे, एरिया हमेशा कैसे आता है, इसका यूनिट क्या होते हैं, ये हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है। कैसे आता है, स्क्वायर में आता है, क्योंकि आप देखो इसका यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। इसमें हमेशा लेंथ ब्रेथ हाइट जो भी ऐड होगा यूनिट चेंज नहीं होंगे। जैसे ये खेत था,
मान लीजिए 10-10 मीटर की सारी साइड है, तो पेरीमीटर क्या हुआ पूरा 10 + 10 + 10 + 10, इट मीन्स कि 40 मीटर या जो भी होगा, किलोमीटर किलोमीटर। तो पेरीमीटर का यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है मीटर। क्या होता है, मीटर। इसका यूनिट होता है मीटर। आई होप कि एरिया और पेरीमीटर में थोड़ा सा आइडिया आपको मिल गया होगा कि दोनों में फ़र्क क्या होता है। और अगर हम इसी जगह बात करें वॉल्यूम की, देखो बेसिक अच्छे समझ जाना, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको बेसिक से एडवांस तक हर एक क्वेश्चन बता दूंगा कैसे करना होता है। सीधा कोई भी क्वेश्चन आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कैसे आंसर बना सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं एक बार थोड़ी सी वॉल्यूम की। एक बार वॉल्यूम पे आ जाओ। वॉल्यूम की बात करें तो इसमें होता है जो एरिया कवर्ड किया जाता है, डेट इज वॉल्यूम में क्या होता है, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकालना हो, इसमें 3 डायमेंशन लिए होते हैं, L इंटू बी तो आएगा ही आएगा, इंटू हाइट आएगा। और ये होता है बेस, किस पे बेस खड़ा है। जैसे 3D में हम ध्यान से समझ लेंगे, जैसे यही बॉक्स लेते हैं, इस बॉक्स के अंदर कितना सामान आएगा उसको कहेंगे वॉल्यूम। और मैंने क्या बोला, इसको मेज़र करने के लिए एक तो आपकी लेंथ चाहिए, ब्रेथ चाहिए और एक हाइट भी चाहिए, तभी इसके बीच में पता चल पाएगा कितना सामान रख सकते हो। तो इसको निकालने के लिए 3 डायमेंशन चाहिए, इसमें 2 ही चाहिए थे, लेंथ ब्रेथ। और सही तरीका होता है किसी का वॉल्यूम निकालने का, वो होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बस यही होता है सबका वॉल्यूम। कोई भी फॉर्मूला लर्न करने की नीड नहीं होती। जैसे आप सबको पता है रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इस बॉक्स का अगर बेस देखेंगे ना तो कैसा है, लगभग लेंथ बड़ी है, ब्रेथ छोटी है थोड़ी सी, तो मैं कह सकता हूँ इसका जो बेस जिस पे ये खड़ा है तो वो कैसा है, रेक्टेंगल। तो बेस का एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ। और हाइट तो यही मैंने लिखा, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्यूब देखेंगे तो साइड का क्यूब आएगा, क्योंकि लेंथ भी ए होगी, ब्रेथ भी ए, हाइट भी ए, तो ए क्यूब आ जाएगा। सब फॉर्मूले अपने आप बनेंगे, आपको कुछ भी लर्न नहीं करना है। क्यों, क्योंकि आपको सिखाया गया है कि भाई मेंसुरेशन को आप अच्छे से फॉर्मूले याद करिए तभी क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, फॉर्मूले बनाना सीखो। मैं आपको प्रैक्टिकल हर एक चीज़ सिखाऊंगा। यहाँ पे हम लोग अलग अलग प्रकार की फिगर्स यूज़ करेंगे, जैसे हमारे पास 3D बहुत सारे फिगर्स होते हैं। ये सब कुछ आपको मैं समझाऊंगा विद प्रैक्टिकल, कौन सा फिगर कैसे देखना होता है, आप निकाल क्या रहे हो, किसमें डाटा क्या निकालना है, ये सब कुछ सिखाएंगे आपको। बट थोड़ा सा पेशेंस रखो और ईमानदारी से एक बार पूरा पढ़ के देखो, फिर समझ आएगा किस तरीके से मेंस्ट्रुएशन खत्म होती है। अगर इसके हम यूनिट की बात करें तो बेटा यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है इसका ऐसे यूनिट बोले तो मीटर क्यूब, मतलब क्यूबिक यूनिट होता है। क्या होता है, क्यूबिक यूनिट। कुछ भी आएगा, जैसे मीटर क्यूब होगा, किलोमीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा, लेकिन होगा हमेशा क्यूब में। क्यों, क्योंकि इसका भी यूनिट, इसका भी यूनिट, इसका भी, तीनों क्यूब में होता है। ये आपने फंडामेंटल यूनिट में पढ़े थे जब आपको मैंने डायमेंशंस वगैरह पढ़ाए थे। और इसमें अगर हम बात करें, इसमें 2 वर्ड आएंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। आगे चल के हम बात करेंगे, ठीक है। मान लीजिए एक बॉटल है, इसमें आपको पानी भरना है, इसी के ये ढक्कन है, पानी भरना है, तो इसके अंदर कितना पानी आएगा उसी को वॉल्यूम कहते हैं। और इसका शेप कैसा है, एक सिलेंडर की तरह। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया बेस, बेस क्या होगा नीचे सर्कल, तो πr² इंटू हाइट, तो यही होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो फॉर्मूले अपने आप बनेंगे, बस थोड़ा सा बेसिक साथ साथ समझते जाना। यहाँ तक आई होप आप समझ पाए होंगे कि एरिया और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस होता है। एरिया के अंदर 2 ही डायमेंशन आते हैं, डेट इज लेंथ और ब्रेड्थ, बट वॉल्यूम के अंदर 3 डायमेंशन आते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। अब हम 2D स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए 2D में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक इससे। सबसे पहले हम लेंगे, पहला लिख लो स्क्वायर के बारे में। एक स्क्वायर फील्ड कैसा होता है, ग्राउंड हो सकता है, घर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और स्क्वायर होता कैसे है, देखो स्क्वायर फील्ड कैसा होता है, एक ऐसा कोई भी एरिया, ऐसा कोई भी जगह जिसकी बाउंड्री सारी एक जैसी हो, ठीक है। जैसे मान लो इसकी लेंथ a मीटर है, तो इसको भी हम a ही कहेंगे, इसको भी हम a ही कहेंगे और इसको भी a ही कहेंगे। तो यही पहचान होती है स्क्वायर की। तो 2D के अंदर वो सारी फिगर्स देखेंगे कैसा कैसा एरिया कवर किया जा सकता है, ठीक है। तो एरिया में इसमें बात करें तो स्क्वायर की क्या होती है, चारों साइडें एक जैसी होती हैं, ये सबको पता होना चाहिए। अगर इसकी चारों साइडें एक जैसी हैं, अगर चारों साइडें एक जैसी हैं, तो इसमें अगर मैं बोलूँ एरिया बनाओ, मैंने जनरल फॉर्मूला बता दिया एरिया क्या होता है। मुझे बताइए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। सर एरिया किसी का भी हो, मैंने पढ़ा लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही होता है, यही होता है एरिया।
बच्चे इसकी लेंथ कितनी है a, इसकी ब्रेड्थ कितनी है a, तो a इंटू ए क्या हो गया a स्क्वायर, और a क्या है साइड है, तो इसी को कहते हैं साइड का स्क्वायर, क्योंकि a साइड ही है ना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, दैट इज a का स्क्वायर। तो कहां से आया निकल के l इंटू बी से, सब कुछ l इंटू बी से ही होता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपको डायरेक्टली याद रखना है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, बीच में कुछ एक्स्ट्रा बातें आएंगी तो वो शॉर्टकट में हम क्वेश्चन में देख लेंगे, अदरवाइज हमें इन जनरल याद रखना है कि इसका एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। समझ आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। इसके बाद इसका दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा, एरिया के साथ साथ आपको पूछा जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, बाउंड्री। तो बाउंड्री कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला सीधा बोल दोगे 4 है, वो कैसे आता है देखो ध्यान से। तार कहाँ कहाँ लगेगी, यहां से लेके, मैं एक बार लिख देता हूं पूरा, देखो वायर कहाँ लगेगी, ये वाली यहां से लेके यहां तक पूरी इतनी लंबी वायर लगनी है, तभी ये बाउंड्री कवर होगी। तो कितनी है वो, एक ए, फिर दूसरी साइड भी ए, फिर तीसरी ए, फिर चौथी, चारों साइड ए लेंथ की तार लेंगे तभी खत्म होगा, तो इसी को बोल देते हैं 4a। सो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, दैट इज 4a, 4 इंटू साइड। तो आई होप कि आप नेक्स्ट टाइम इसको लर्न नहीं करोगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, एरिया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4a होता है। तो 4a लर्न नहीं करना है, समझ होना चाहिए कहाँ से आया 4a। सर चारों साइड एक जैसे होती हैं, चारों साइडों को प्लस करो वही तो पेरीमीटर होता है, पूरी बाउंड्री। तो बाउंड्री कितनी है, a प्लस a 4a होता है, बस हो गया पेरीमीटर। ओके, कभी कभी वर्ड आया था बट इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो सेमी पेरीमीटर मतलब, सेमी मतलब आधा, 1 और 2 आधा पेरीमीटर ले लो, a और a 2a, 2 टाइम्स ऑफ a आ गया। इसी के साथ आता है तीसरा कॉन्सेप्ट, दैट इज डायगोनल। क्या आता है, डायगोनल। डायगोनल का मतलब क्या होता है, डायगोनल होता है किसी भी फील्ड के अंदर, अभी हम स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर की करेंगे, सबसे लंबी रॉड कितनी रख सकते हो। कभी कभी बोला जाता है बताइए एक स्क्वायर के अंदर मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड कितनी हो सकती है अगर साइड इतनी है तो डायगोनल कैसे निकलता है, देखो यहाँ पे डायगोनल होता है डायगोनली, एक कॉर्नर से अपोजिट में दूसरा, इसको बोलते हैं डायगोनल। और इसका दूसरा डायगोनल भी सेम ही होता है, स्क्वायर के अंदर डायगोनल 1 इक्वल टू डायगोनल 2 होता है। और पॉलीगॉन में आप पढ़ोगे, सॉरी जो आपका चैप्टर है एक, हाँ पॉलीगॉन ही है, जिसमें हम देखेंगे कि एक कितने साइड के फिगर में कितने डायगोनल हो सकते हैं, कितने एंगल्स हो सकते हैं, वो हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में कहीं देखेंगे। तो इसमें देख लो डायगोनल, इसमें दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। और इसकी पहचान होती है स्क्वायर की, इसके जो ईच जो डायगोनल होते हैं इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। यहाँ पे जो इंटरसेक्ट करते हैं ये भी एंगल 90 90 90, क्योंकि पूरा सर्कल में 360, तो सारे एंगल कितने कितने बनते हैं 90 90 की। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसके सारे अपने एंगल कितने कितने होते हैं, स्क्वायर के सारे एंगल होते हैं 90 90 डिग्री के। कितने कितने होते हैं 90 90। ये स्क्वायर की पहचान होती है। और इसी पहचान के बेस पे हम लोग रेक्टेंगल, इसमें रोम्बस को अलग करते हैं, क्योंकि रोम्बस के भी एंगल इंटरसेक्ट करते हैं और डायगोनल 90 पे, लेकिन उसके सारे एंगल 90 नहीं होते। तो अब डायगोनल निकालना सीख रहे हैं हम लोग। डायगोनल कैसे निकालेंगे, अगर मैं इसी फिगर में अगर मैं इस वाले एरिया को उठा लूँ, ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बना एक, इस ट्राइंगल को ले रहा हूँ मैं, ये ले लिया हमने ट्राइंगल, यही है, आधा स्क्वायर ले लिया हमने, यहाँ से ये वाला पार्ट ले लिया नीचे से। आपको पता है एक स्क्वायर का एंगल यही आ रहा है ये वाला, तो ये 90 होता है। और एक ट्राइंगल में जब 90 होता है इसको कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में ये साइड भी देखो ए है और ये साइड भी ए है, और इसी को निकाल दो तो यही तो इसमें डायगोनल बन रहा है भाई, यही तो इसमें डायगोनल बन रहा है। तो डायगोनल की लेंथ कैसे निकालेंगे, इसकी कैसे निकालेंगे लेंथ, तो 90 के सामने वाली साइड को हम बोलेंगे, सामने वाली साइड का स्क्वायर इक्वल टू दोनों छोटी साइड के अपोजिट का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो ये कितना आ गया आपका ए स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, और डायगोनल स्क्वायर, जब स्क्वायर उधर जाएगा तो डायगोनल बराबर आएगा 2 टाइम्स ऑफ ए का स्क्वायर। और जिसके ऊपर स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट कट जाता है, तो डायगोनल की वैल्यू आ गई, डेट इज a√2। तो यहाँ से निकल के आता है डायगोनल का फॉर्मूला। तो डायगोनल कैसे बना आपका,
मैंने ना के बता दिया आपको कि स्क्वायर के डायगोनल की लेंथ निकालनी हो तो डायगोनल बराबर होता है ए रूट 2। और ध्यान से देखो ए क्या है, इसमें ए है साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर कितनी थी, ए ही तो थी, जिस स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं सारी साइडें क्या है, ए है। तो इसमें हमें 3 कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से लर्न करने हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ के लिखने हैं। कैसे, एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ में करो तो साइड का स्क्वायर बनता है, पेरीमीटर चारों को सम करोगे तो 4 टाइम्स ए ही बनेगा, और डायगोनल बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन डायगोनल से पूछे जाते हैं। तो स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है सर, स्क्वायर का डायगोनल होता है ए रूट 2, जिसमें ए क्या है, साइड। अगर मान लो डायगोनल दे दिया किसी स्क्वायर के अंदर, उसने बोल दिया कि 7 रूट 2 है, तो मैं बोलूँगा एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, तो बेटा एरिया में ये साइड होगी ना, तो साइड का स्क्वायर ही तो एरिया होता है, 7 का स्क्वायर 49 आंसर आ जाएगा। तो वो हम आगे क्वेश्चन में सब कुछ समझ लेंगे करना कैसे है। फिलहाल के लिए मैंने आपको समझा दिया कि डायगोनल का एरिया, डायगोनल निकाला कैसे मैंने, तो डायगोनल कैसे निकाला ये आपको समझ आ गया, क्या होता है ए रूट 2। ये 3 कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा के रखने हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट फिगर, दैट इज अ रेक्टेंगल। अगर हम लोग रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल कैसा फिगर होता है सर, रेक्टेंगल एक ऐसा फिगर होता है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग होती है। इस तरह का कोई भी फिगर, जैसे ये लेंथ है तो लेंथ के सामने ये भी लेंथ इक्वल होगी, अगर इसको हम ब्रेड्थ बोलेंगे तो ये ब्रेड्थ इसकी इक्वल होगी, इसको कहते हैं रेक्टेंगल। इसके भी सारे एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 90। इसके भी दोनों डायगोनल आपस में कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे। हमें कौन कौन सा फॉर्मूला देखना है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो सर एरिया ही होता है, क्योंकि हम सीख ही एरिया रहे हैं। तो एरिया किसके बराबर होता है रेक्टेंगल का, सर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो इसमें तो वैसे भी लेंथ और ब्रेड्थ ही दी हुई है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी। अगर आपका खेत ऐसे है, लंबाई ज़्यादा ब्रेड्थ कम है, उस पूरे खेत में टाइल लगानी है, तो कैसे निकालोगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ करो, जितना भी आएगा उतना स्क्वायर यूनिट उसका एरिया हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर करोगे तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर करोगे तो किलोमीटर स्क्वायर। एरिया तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। पेरीमीटर देखो कैसे निकलेगा, इसलिए मैंने बोला फॉर्मूला नहीं लर्न करना, आपको फॉर्मूले बनाना आना चाहिए, वो भी दिमाग के अंदर। पेरीमीटर क्या होता है, पूरी बाउंड्री। अब बाउंड्री हम करेंगे, ये लेंथ एल है तो ये भी एल है, ये बी तो ये भी बी। अब देखो कैसे निकलेगा, ये निकलेगा सर लेंथ प्लस ब्रेड्थ अगेन लेंथ प्लस ब्रेड्थ, हो गए चारों साइडें प्लस। अब चारों साइडों में एल कितने टाइम है, 2 टाइम्स, ब्रेड्थ कितने टाइम है, 2 टाइम्स। और ये फॉर्मूला आपने पक्का पढ़ा होगा, 2 इंटू एल प्लस बी। आई समझ कहाँ से निकला, इतने अच्छे तरीके से मेंस्ट्रुएशन सिखा दूंगा, कभी मेंस्ट्रुएशन में दिक्कत नहीं होने वाली। और पहली बार आप लाइफ में मेंस्ट्रुएशन को फील करोगे कि ये कितना बेसिक चैप्टर था जिसको हम प्रैक्टिकल समझ सकते थे, लेकिन आपने कभी इसको सीखने की कोशिश नहीं की और ना ही किसी ने आपको समझाया। आपकी गलती नहीं है, ना तो स्कूलिंग में किसी ने आपको समझाया होगा और ना ही आपने कम्पिटिटिव में किसी से ऐसे देखा होगा कि वो बेसिक से कैसे बनती चीज़ें। अगर ये चीज़ें बेसिक आते हो ना, फॉर्मूले बोल भी जाए तो पेपर में क्वेश्चन हो जाते हैं। पेरीमीटर क्या होता है पता होना चाहिए, बाउंड्री, तो बाउंड्री अपने आप दिमाग में आएगी। तो ये हो गया आपका पेरीमीटर, दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। और तीसरा क्या आप पढ़ना में सर, तीसरा कॉन्सेप्ट होता है किसी भी चीज़ में क्या देखना में, डायगोनल, सबसे लंबी रॉड कितनी रख सकते हैं अगर ऐसा कोई खेत है तो सबसे लंबी तो ऐसे ही डायगोनल रख सकते हैं। कैसे रखेंगे, देखो ये आपका एक, मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, ये लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है, ये होगी डायगोनली ऐसे, इसकी लेंथ निकालनी है, इसका डायगोनल और इसका डायगोनल सेम होते हैं, डायगोनल 1 इक्वल टू डायगोनल 2 होता है, और डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं दोनों 90 डिग्री पे। डायगोनल की लेंथ निकालनी है तो इसकी लेंथ ये निकालनी है, और इसी ट्रायंगल को मैं उठा के अगर मैं बाहर लिख लूँ तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, देखो ऐसे ही होगा, ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है, इसी ट्रायंगल को मैंने बाहर निकाला, ये वाले को, चलिए कलर कर देते हैं इसको, समझ आएगा आपको। इस वाले ट्रायंगल को हमने बाहर निकाला है, इस वाले ट्रायंगल हमने बाहर निकाल लिया, देखो ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे आ गया। तो इसकी लेंथ अगर मैं ये निकाल लूँ तो इसका मतलब डायगोनल निकल जाएगा, यही है डायगोनल। तो बताइए पाइथागोरस हो गया, ये 90 डिग्री फिक्स हो गई। क्यों 90 डिग्री, क्योंकि रेक्टेंगल के सारे एंगल 90, तो ये 90 इसमें आ रहा है। 90 के सामने वाले साइड का स्क्वायर, इसको मान लीजिए डायगोनल डी इक्वल टू दोनों साइडों का स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
और डायगोनल का स्क्वायर उधर जाएगा तो डेट इज एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही होता है डायगोनल की लेंथ। तो अगर कोई पूछे बताइए सबसे लंबी रॉड कितनी रख सकते हैं किसी रेक्टेंगल फील्ड में, तो आंसर होगा सर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर को स्क्वायर रूट लगा दो, उतनी लेंथ की रॉड हम रख सकते हैं। और ये मीटर सेंटीमीटर इसमें आएगी, स्क्वायर में नहीं आती। तो आई होप कि आप डायगोनल भी समझ गए, पैरीमीटर क्या होता है वो भी समझ गए, एरिया क्या होता है वो भी समझ गए। अब हम इसके थोड़े से क्वेश्चन बनाते हैं, फिर इसके बाद हम सर्कल करेंगे, ट्राइंगल्स करेंगे, पैरेललोग्राम्स करेंगे, रोम्बस करेंगे, बहुत सारी फिगर्स है 2D में, सब कुछ करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए इसके थोड़े से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, तरीका सही होना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा आपको ब्लर दिखेगा, बाद में ये ठीक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले से स्टार्ट करते हैं। पहले तो पहले हम कर रहे हैं स्क्वायर के ऊपर आने वाले क्वेश्चन, फिर हम देखेंगे स्क्वायर और रेक्टेंगल वाले, फिर हम देखेंगे स्क्वायर और रेक्टेंगल के मिक्स क्वेश्चन। क्योंकि अच्छे तरीके से पढ़ना तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूं ताकि आपको अगर थोड़ा सा कम दिख रहा होगा तो समझ आ जाएगा। क्वेश्चन है द साइड ऑफ स्क्वायर शेप्ड गार्डन इज 30 मीटर। तो जो एक स्क्वायर फील्ड का गार्डन है, तो हम सबसे पहले एक छोटा सा स्क्वायर लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन लिखेंगे। आपके पास बोला गया है कि एक गार्डन है जिसकी शेप कैसी है, स्क्वायर। स्क्वायर मतलब जिसकी सारी साइडें बराबर है, और उसकी साइड कितनी है गार्डन की, 30 मीटर। अगर एक 30 मीटर है डेट मीन्स की सारी साइडें 30 मीटर होंगी। तो ये आपके पास गार्डन आ गया, ठीक है। ओके, यहां तक मेरा गार्डन आ गया। ये वाला गार्डन था मेरे पास जिसकी साइड कितनी है, 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर, इतना बड़ा गार्डन है। फाइंड द एरिया ऑफ गार्डन। तो बताइए इस गार्डन का एरिया क्या होगा। तो गार्डन जैसा भी होया तो स्क्वायर ही है ना, तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का, सर एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर। तो साइड मतलब ए का स्क्वायर 30, एक साइड होगी तो दूसरी भी 30 होगी, हो गया 30 का स्क्वायर 2 बार। ये आंसर आ जाएगा 900, और अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया, एरिया निकल गया। इसमें ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, लेकिन बता रहा हूँ कि फॉर्मूला कैसे फिल किया जाता है, क्योंकि जो पूछा जाता है वो सीधा लगाओ। आगे क्वेश्चन आएंगे कभी एरिया दे के अलग चीज़ें पूछेगा। मैं आपको एक ऐसा गोल्डन रूल बताऊंगा जिसमें कोई भी क्वेश्चन होगा आपकी ब्रेक नहीं लगेगी, आप सीधा निकालना स्टार्ट करोगे। ये सिर्फ बता रहा हूँ खाली फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनता है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता नहीं इतना सिंपल क्वेश्चन। इसी में दूसरा पार्ट है पैरीमीटर। तो पैरीमीटर कैसे निकलेगा, सर पैरीमीटर का फॉर्मूले में हम जाएंगे ही नहीं, हमें पता है कि सारी साइडों का प्लस करना है। क्या हो जाएगा 30 + 30 + 30 + 30, मतलब 4 टाइम्स से कितना होगा 120, और मीटर तो मीटर आएगा क्योंकि मीटर प्लस मीटर प्लस मीटर मीटर ही रहेगा, स्क्वायर नहीं होता। और थर्ड पार्ट इसका क्या, डायगोनल, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉर्नर, उसको डायगोनल ही कहते हैं। तो इसका डायगोनल कितना निकलेगा, सर डायगोनल आपने अभी पढ़ाया कि साइड इंटू √2 होता है, और साइड कितनी दी है 30, √2 आंसर आ गया, 30√2 इसका आंसर आएगा। तो पहले क्वेश्चन के तीनों पार्ट मैंने आपको समझा दिया, इसमें समझने वाला कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जो अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए गोल्डन रूल क्या कहता है। गोल्डन रूल ये कहता है कि आपको क्वेश्चन में कुछ भी गिवन दिया हो, आपको क्वेश्चन नहीं करना आ रहा तो क्या करिए, जो भी क्वेश्चन में दिया उसी का फॉर्मूला लगा दीजिए, अपने आप क्वेश्चन निकल के आएगा आंसर। देखो भाई पूछा क्या था, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। बेटा डायगोनल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, डायगोनल बराबर होता है सर a√2, तो साइड पता होगी तभी तो डायगोनल निकलेगा, लेकिन इसमें साइड है ही नहीं आपके पास, इसलिए जो क्वेश्चन में दिया होता है पहले उसका फॉर्मूला चिपकाइए। अब बताइए दिया क्या था क्वेश्चन में, एरिया दिया था स्क्वायर का, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। मान लीजिए साइड ए है, ठीक है, और साइड का स्क्वायर है, मेरे पास साइड नहीं है तो एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना है 14400 मीटर स्क्वायर रहने दो, तो साइड का स्क्वायर। यहां से ए निकालेंगे तो साइड मिल गई, बस जो क्वेश्चन में दिया होगा उसी का फॉर्मूला चिपका दो, अपने आप क्वेश्चन निकल के आएगा। तो यहां से अगर मैं ए निकालूंगा सर, ए मेरा बराबर होगा स्क्वायर रूट हो जाएगा 14400। इस 00 का मतलब है मल्टीप्लाई 100 है, समझाने के लिए लिख देता हूं, एक ही बात है। ये किसका स्क्वायर है 12 का, ये किसका स्क्वायर है 10 का, दोनों का स्क्वायर रूट हट गया तो 120 आ गया मेरा साइड। तो साइड कितनी आ गई मेरी ए, तो स्क्वायर की साइड है 120 मीटर सेंटीमीटर जो भी दिया हुआ है। अब मुझे बताइए डायगोनल क्या होगा, सर डायगोनल होगा साइड √2, साइड है 120 और √2 फिक्स है, तो ये आ गया मेरा पूछा हुई बात।
पूछी हुई बात तब निकाल पाया जब मेरे पास साइड थी। साइड कहाँ से आई? क्वेश्चन में जो भी गिवन है उसका फॉर्मूला लगाइए, जो भी गिवन है उसका फॉर्मूला लगाइए, जो पूछा होगा अपने आप निकल जाएगा। यही आपका लेवल होता है, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनाएगा। और 2 फिगर मिला के क्वेश्चन बनाएगा, वो आगे हम सीखने वाले हैं कंबाइन में। आई होप कि पहले 2 छोटे छोटे क्वेश्चन समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 एसएससी जीडी में आया, क्वेश्चन नंबर 3 यूपी पुलिस में आया। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स आर 16:9। 2 स्क्वायर अलग अलग हैं जिनका एरिया कितना कितना है। मान लीजिए आपके पास 2 स्क्वायर है, एक स्क्वायर है और एक दूसरा स्क्वायर है, थोड़ा छोटा है, तभी तो एरिया अलग अलग निकलेगा। ये पहला स्क्वायर है और ये दूसरा स्क्वायर है, ठीक है। अब पहले का जो एरिया है, इसका जो एरिया है और जो इसका एरिया है, इन दोनों में क्या रेशियो है? 16 और 4, 16 और 9। मतलब इसके अंदर 16, मान लीजिए क्या है, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी है तो यूनिट कट जाते हैं वैसे, और इसका क्या है 9 एरिया। जिसका एरिया ज़्यादा उसकी साइडें बड़ी और जिसका एरिया छोटा उसकी साइड्स भी छोटी। और इसके अंदर ही क्या होता है? a इंटू ए, इसके अंदर भी a इंटू ए है, तभी तो एरिया बनता है। इसका एरिया कैसे बना होगा? a स्क्वायर करके 16 आया होगा और इसको भी a स्क्वायर करके 16 आया होगा, जो भी साइड होगी। अब आपको इससे क्या निकालना है? द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर, दोनों के पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा। तो बताइए पेरीमीटर कैसे बनेगा? पेरीमीटर कैसे बनेगा? मान लीजिए इसका एरिया 16 है, मतलब एरिया कितना? 16। तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, डेट इज ए स्क्वायर। एरिया होता है साइड का स्क्वायर। तो साइड मुझे नहीं पता, एरिया तो पता 16 यूनिट है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो हमेशा जब भी साइड निकालनी हो इस एरिया से स्क्वायर वाले में, तो क्या करिए? हमेशा स्क्वायर रूट बोथ साइड। क्या करिए? स्क्वायर रूट बोथ साइड। स्क्वायर करोगे तो आगे पहुंच जाओगे, स्क्वायर रूट करोगे तो पीछे आ जाओगे। पहला इसका स्क्वायर रूट क्या कितना आ गया? 4, और इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया? 3। आई होप यहां तक समझ पाए होंगे। जैसे यहां पे मैंने 4 निकाल दिया, इसी तरह दूसरी साइड का एरिया निकालोगे, 9 इक्वल टू a का स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो 4 3 आ गई। जब भी आपको एरिया दिया हो, दोनों का एरिया दिया हो, तो साइड कैसे निकलती है स्क्वायर में? स्क्वायर रूट करो, साइड निकल जाएगी। नहीं समझ आएगी तो 16, आपको पता है एरिया है पहले का, एरिया किसके बराबर है? 16। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर इक्वल टू 16। ए कितना आ गया? 4। तो पहले की साइड आ गई 4। यहां तक समझ आई सबको? और अब अगर मैं इस ऑप्शन को देखूं तो ऑप्शन इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि साइड और पेरीमीटर फर्क होता है, लेकिन कट के वही आ जाएगा, फिर भी ट्राई करते हैं। बताइए इसका पेरीमीटर क्या आएगा? पेरीमीटर क्या आएगा इसका? सर पेरीमीटर होता है साइड को 4 बार ऐड करना। 4 + 4 + 4 कितना होगा? 16। इसका कितना आएगा? 3 + 3 + 3 + 3 12। काट के लिखोगे फिर वही आ जाता है। ऑप्शन में वही हो तो फिर भी आंसर सही था, अदरवाइज 16 12 है तो वही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, रेशियो के हिसाब से। और रेशियो में कट जाता है, अगर काट के लिखोगे तो भी आंसर सही था। पेरीमीटर और साइड का रेशियो सेम ही रहता है, क्योंकि इधर भी 4 से प्रोटेक्ट करोगे, इधर भी 4 से करोगे, 4 है, 4 4 कट जाएगा, फिर वही रहेगा। तो आई होप कि आप एरिया से साइड पूछी जाए तो डायरेक्ट क्या करोगे? स्क्वायर रूट करोगे। और साइड से एरिया पूछा जाए तो सीधा स्क्वायर करोगे। मान लो साइड दिया तो एरिया कैसे निकलता? स्क्वायर करके। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कुछ क्वेश्चन आपको गो थ्रू करके जाना पड़ेगा, तभी समझ आएंगे पेपर में। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, बेसिक सा क्वेश्चन है, जीडी 2024 में आया, जेकेएसएस 2019 में भी आया है क्वेश्चन। रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 साइड्स कितना है? एरिया का रेशियो दिया 4:9। रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स का, पहले का एरिया कितना है? 4 और दूसरे कितना है? 9। ये हो गया दोनों के एरिया का रेशियो। रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, तो बताइए साइड कैसे निकलेगी? सर अभी आपने सिखाया कि स्क्वायर रूट कर दो। इसका स्क्वायर रूट करेंगे 2 आएगा और इसका 3, तो आंसर आ गया 2:3। अभी बताया मैंने स्क्वायर रूट करके साइड निकल जाती है, तो 2:3, दैट इज 2:3। तो आई होप कि यहां तक समझ पाए होंगे। जब भी एरिया से आपको साइड पे जाना है तो आप क्या करेंगे? स्क्वायर रूट करेंगे। साइड से एरिया पे जाना है तो स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर के फिक्स कुछ क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी पेपर में पूछे जाते हैं, और रिसेंटली ही आया 2024 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द फेंसिंग रिक्वायर्ड। तो फेंसिंग का मतलब क्या होता है? बाउंड्री में आपको तार लगानी है। 2 साइड्स ऑफ स्क्वायर फील्ड,
साइड की सिर्फ दो साइडों पे, चारों साइडों पे नहीं लगानी है। दो साइडों पे आपका घर है, दो साइड पे आगे किसी के घर है, तो आपको उसी साइड वायर लगानी मान लीजिए। तो अब बताइए अगर एरिया दिया है तो फेंसिंग में कितना खर्चा आएगा, सॉरी कितनी लेंथ होगी ये पूछा हुआ है। दो साइड की फेंसिंग कितनी होगी, मतलब आपको सेमी पेरीमीटर इनडायरेक्टली पूछा है। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में मैं फिगर से इसलिए समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि फिगर से समझ जाओगे तो क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं, फॉर्मूले पे नहीं घुसना आपको हर बार। इसकी सारी साइडें बराबर होगी, समझ आ गई। ये भी साइड ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए और ये भी ए। ये तो हो गया आपका स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन क्या है बेटा, गिवन है आपके पास एरिया दिया हुआ है इस फील्ड का, इसका पूरा एरिया कितना है 4.84 मीटर स्क्वायर। तो पॉइंट देके बिल्कुल भी नहीं डरना, बेसिक में सब कुछ सिखाया हुआ है। तो एरिया दिया है तो सबसे पहले मुझे कुछ नहीं आता तो मैं एरिया का ही फॉर्मूला चिपका दूंगा। एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है बताइए मुझे। सर सबको पता है साइड का स्क्वायर ए का स्क्वायर होता है। तो अगर एरिया निकालना तो ए दिया होगा तो पुट करो आंसर आएगा। अगर एरिया दे दिया तो लिखो यहाँ पे एरिया कितना है 4.84 मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब, कुछ नहीं लिखना जो ऑलरेडी पता होता है यूनिट। अब ए निकालना तो इधर आके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। यहां तक क्लियर है। अब आपको डेसिमल तो देखना ही नहीं है, मैंने सिखाया था स्क्वायर रूट के अंदर डेसिमल नहीं देखना। आप बताइए 484 किसका स्क्वायर होता है, तो 30 तक मैंने स्क्वायर भी बताया था बेसिक में। ये बेसिकली 22 का स्क्वायर होता है, कितना किसका होता है 22 का। तो मैं बोलूंगा ये 22 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर कट गया। अब लगाना डेसिमल, डेसिमल कैसे आएगा सर, डेसिमल में जितने पेयर बनते हैं दो का एक पेयर है तो एक ही डेसिमल बचेगा 2.2। तो एक साइड कितनी आ गई, ये आ गई सर 2.2। तो सारी साइडें कितनी है 2.2 2.2 2.2 2.2 मीटर साइड। तो सारी साइड है 2.2 मीटर। तो बताइए दो साइड की फेंसिंग कितनी होगी सर, दो साइड में दो बार प्लस करना पड़ेगा। अगर पूरा पेरीमीटर पूछता तो चार बार प्लस करता, 2.2 प्लस 2.2। तो आप बोलेंगे टू साइड फेंसिंग कितनी आ गई, मतलब सेमी पेरीमीटर कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं, दो साइड तो सेमी, सेमी मतलब आधा पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर कितना होगा 2.2 प्लस 2.2। अब लोग इसमें फॉर्मूले रेट पाते हैं कि ये 2 टाइम्स होगा 2 इंटू ए, पूरा पेरीमीटर 4a, क्यों होगा वो पता ही नहीं है। 4.4 मीटर इसका आंसर आएगा, 4.4 मीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी फॉर BMC क्लासेस विद अजय। चलिए क्वेश्चन आई होप समझ पाए होंगे। जब भी क्वेश्चन आएगा आपको नहीं आता तो देखो गिवन क्या है। मुझे जैसे ही क्वेश्चन में पढ़ा मुझे दिखा कि भाई एरिया तो गिवन है, मैंने एरिया का फॉर्मूला चिपका दिया और एक साइड निकल के आई। जब साइड निकल के आ गई पूछी चीज़ अपने आप निकल के आएगी। जो चीज़ दी उसका फॉर्मूला चिपका दो, अपने आप क्वेश्चन बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन, इस पर वापस आते हैं, सीजीएल में भी आया था ये। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर देखिए 7th। क्वेश्चन नंबर 7th क्या कहता है, एक पार्क है कैसे शेप की, स्क्वायर शेप की, जिसकी साइड है 20 मीटर की। फाइंड एरिया ऑफ पेवमेंट, पेवमेंट क्या होता है रास्ता, 2 मीटर वाइड टू बी लेड ऑल अराउंड इट। तो उसके चारों साइड 2-2 मीटर का रास्ता बनाया गया। तो पूछा क्या है आपको, फाइंड एरिया ऑफ पेवमेंट, रास्ते का एरिया क्या होगा जो कि 2 मीटर का चौड़ा है। तो क्वेश्चन पहले मैं आपको प्रैक्टिकल समझा देता हूं, क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। सबसे पहले मान लीजिए आपके पास एक गार्डन है जिसकी शेप कैसी है स्क्वायर। ये आपके पास गार्डन है जिसकी शेप कैसी है स्क्वायर शेप की। ओके, यहां तक हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब बोल रहा है कि मैंने इसके चारों साइड क्या किया 2 मीटर का रास्ता। इसकी साइड सारी कितनी है 20-20, ये कितनी है 20 मीटर की, दैट इज 20 मीटर। अगर एक 20 तो सारी 20-20 भी थी, अंडरस्टूड है स्क्वायर में। इसके साइड पे 2 मीटर का रास्ता बनाना है, सब में 2 मीटर का रास्ता बनाना है। तो चारों साइड रास्ता देखो कैसे बनेगा। अब ऐसे ही बनेगा रास्ता चारों साइड। इसको मैं थोड़ा सा अंदर करके लिख देता हूं। ये है 2 मीटर का अंदर, कितना 20 मीटर का ये लेंथ। अब ध्यान से देखिएगा, रास्ता बन गया सारा 2 मीटर का। ये सारा मान लीजिए 2-2 मीटर का क्या है आपका रास्ता बन गया। हो सकता है इधर थोड़ा ज़्यादा हो गया लेकिन ये 2 मीटर का ही रास्ता मान के चलिए, ये सारा 2 मीटर का रास्ता बन गया। तो इनडायरेक्टली आपको क्या पूछा है, रास्ते का एरिया पूछा है। तो कैसे निकालेंगे, ये एरिया पूछा आपको, ये एरिया जो
पीले वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये निकालना है, इस पर कितनी टाइल लगेगी। तो क्या ऐसा कोई फिगर पढ़ा आपने भाई, ऐसा कोई फिगर पढ़ा आपने कि ये वाला एरिया निकाल दूं? ऐसा फिगर है ही नहीं। तो कैसे निकालेंगे, इसका एक बेसिक सा तरीका होगा। देखो कैसे, मैं आपको पूछूं अंदर वाले एरिया स्क्वायर के एरिया क्या होगा, ये बना आपका अंदर वाला स्मॉलर स्क्वायर एरिया, और अगर मैं बीच वाला सारा भूल जाऊं, इस पूरे को मान लो ये सारा एक स्क्वायर बन गया, ये सारा एरिया ले लूं, तो बड़े वाला स्क्वायर दिख रहा, बड़े वाला सबको बिग स्क्वायर, इसमें से निकाल दूं तो क्या मेरा रास्ते का एरिया आ जाएगा। ये समझाने के लिए मैंने इतना सब किया, अदरवाइज आप सीधा निकाल सकते थे। बताऊंगा शॉर्टकट क्या होता है। अंदर वाला स्क्वायर उसने ऑलरेडी दिया था 20 मीटर साइड, 2 मीटर का रास्ता बनाया। रास्ता कैसे बनेगा, देखो चारों साइड मैंने 2 मीटर का रास्ता बना दिया, बाहर भी एक स्क्वायर बनेगा क्योंकि इधर भी 2 मीटर बढ़ रहा है, इधर भी 2 मीटर बढ़ रहा है, टोटल कितना बढ़ गया 4, 20 में 4 मीटर बढ़ गया, ये है 24 मीटर की लेंथ। तो इधर भी 2 बढ़ा, इधर भी 2 बढ़ा, तो 20 ये ऑलरेडी था, ये भी कितना होगा 24, तो सारा कितना होगा 24। तो बड़े वाले स्क्वायर की साइड कितनी होगी 24, अंदर बड़े स्क्वायर की साइड होगी 20। तो बड़े वाले स्क्वायर का एरिया कितना हो गया 24 का स्क्वायर, उसमें से निकालेंगे अंदर वाले का 20 का स्क्वायर, तो यही बचेगा मेरे रास्ता, और रास्ते का एरिया पूरा एरिया, उसमें से ये पिंक वाला पार्ट निकाल देंगे तो बचेगा मेरा एरिया। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, कुछ बच्चे इसमें क्या करते हैं 24 का स्क्वायर करते हैं, 20 का करते हैं, उसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हो जाएगा अगर आपको स्क्वायर पता तो। अदरवाइज देखो एक कॉन्सेप्ट होता है, नोट में लिख लो, उसको मैक्सिमम हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। आप सबको पता होना चाहिए, ए का स्क्वायर उसमें से बी का स्क्वायर निकालो, ये बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये भी तो वही है ना, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो सीधा लगाएंगे इसको, देखो इसको मैं सीधा यूज करने वाला हूँ। एक बार ए में से बी निकालो, एक बार ए में से बी प्लस करो, दोनों को एक बार प्लस कर दो, कितना हो गया 44, और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, 24 में 20 निकाला तो 4, देखो कितना शॉर्ट हो गया, 4 चौके 16 का 1, 4 चौके 16 1 17, 176 मीटर, तो मीटर स्क्वायर क्योंकि एरिया है 176, दैट इज ऑप्शन नंबर बी पार्ट, दैट इज BMC क्लास विद अजय। अब इस क्वेश्चन को अगर आप पेपर में करना तो कैसे करेंगे भाई, अंडरस्टूड है, रास्ता कहां बनाना है, जहां तो वो स्क्वायर के रास्ता अंदर बना सकता है या स्क्वायर के बाहर बना सकता है। तो देखना कैसे बनेगा, अगर आपको पता है कि इसका अंदर वाला एक स्क्वायर है 20, तो 20 का स्क्वायर 400 तो हो गया, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, अंदर वाले की साइड कितने 20, साइड का स्क्वायर। अब रास्ता बना रहा बाहर, तो स्क्वायर बड़ा हो जाएगा, बाहर की साइड कैसे बनेगी, देखो 20 मीटर टोटल है, तो अगर 2 मीटर का रास्ता है तो 2 इस साइड 4 मीटर साइड बढ़ेगी, जैसे मैंने यहाँ बढ़ा के बता दिया, 2 इस साइड तो 4 मीटर बढ़ गया, 24 हो गया। सेम इधर भी 24 होगा, स्क्वायर में सेम होता है, तो बड़े वाले साइड का 24, तो बड़े का स्क्वायर, बड़े में से हमेशा छोटा निकालो तो वही आंसर होता है। लेकिन कब इसको 24 करना, कब 4 कम करके 16 करना, वो डिपेंड करेगा रास्ता कहाँ बना रहा है। अगर रास्ता बाहर बनाया तो क्या करेंगे, बाहर बनाया तो बड़ा स्क्वायर प्लस कर लेंगे, 2 है तो 2 में 4 प्लस करना है, अगर 5 होता तो 10 प्लस करता 30 हो जाता। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे एक बार, फिर समझ आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पार्क है जिसकी शेप कैसी है, स्क्वायर है 20 मीटर का, 2 मीटर का रास्ता कहां बनाया, इनसाइड द पार्क, कहां बनाया इनसाइड द पार्क। इसको भी एक बार कोशिश करते हैं, इनसाइड द पार्क रास्ता बनाएंगे अभी। चलिए इसकी बात करते हैं। तो एक स्क्वायर कैसे बनेगा, पहले है ये वाला स्क्वायर, एक इस वाले क्वेश्चन का सलूशन कर रहे हैं, इसकी साइड कितनी है 20 मीटर की। अब आपके अंदर की साइड रास्ता बन रहा है 2 मीटर का, तो कैसे बनेगा, देखो ऐसे बनेगा अंदर, ये बन गया 2 मीटर का अंदर रास्ता। लेकिन अंदर वाले साइड का देखो स्क्वायर, ये साइड कैसे बनेगी, 2 इस साइड कम हुआ, 2 इस साइड कम, तो 4 कम हो गया, 16 आएगा अंदर वाले का, कितना आएगा 16। अब देखिए ध्यान से,
बाहर वाले बड़े का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, उसमें से कम करेंगे अंदर वाले का स्क्वायर, तो ये रास्ता निकल के आ जाएगा। और रास्ता कौन सा मेरा, ये वाला रास्ता निकल के आ जाएगा, ये वाला रास्ता। तो कैसे निकलेगा, 20 का स्क्वायर माइनस अंदर वाले का स्क्वायर। अगर अंदर रास्ता बन रहा है तो इस 20 में से 4 कम करना होता है, बाहर बन रहा है तो 20 में से 4 ऐड होता है। 4 मतलब 2 एक साइड 2 एक साइड 4 ही बढ़ेगा, ये 5 होगा तो 10 बढ़ेगा, 10 कम होगा, तो अंदर बाहर का हो गया आंसर सीधा। एक बार प्लस करेंगे 36 आ गया, a प्लस बी, फिर a माइनस बी कितना आ गया 6, सॉरी 4। 36 मल्टीप्लाई 4 करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 4 24 का 2, 12 2 144 मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है, ठीक है 144 मीटर स्क्वायर। तो आई होप कि रास्ते वाला क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे कि रास्ते वाला क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। तो इसमें किसी को भी कोई इशू नहीं होना चाहिए, ये बेसिक क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, स्क्वायर का डायगोनल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है। 2 क्वेश्चन करेंगे, फिर अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि पहली क्लास हम लंबी नहीं रखेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास लंबी रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो डायगोनल दिया है स्क्वायर का कितना है 4√2। आगे क्या पूछा है, डायगोनल ऑफ अनदर स्क्वायर हुज एरिया इज डबल दैट ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है। डायगोनल बताना आपको दूसरे स्क्वायर का क्या होगा जिसका एरिया इससे डबल है। इसका मतलब पहले का एरिया पता होगा तभी दूसरे का निकालेंगे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले का एरिया निकालेंगे, फिर उसको डबल करेंगे दूसरा एरिया, जब एरिया आ जाएगा फिर उसका डायगोनल कैसे निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बेसिस से बनाएंगे, बहुत ईजिली बन जाएगा। देखो कैसे, आप देखो आपको पहले वाले का डायगोनल दिया हुआ है और दूसरा डायगोनल निकालने के लिए दूसरे का एरिया डबल करना है, लेकिन पता होना चाहिए पहले का क्या, तभी तो डबल करेंगे। तो पहले का डायगोनल का फॉर्मूला लगा दो। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है सर, वो होता है a√2। ए क्या होता है साइड, और डायगोनल दिया कितना है 4√2 इक्वल टू a√2। तो a निकल के आ गया कितना 4। और इसको लिखना है ही नहीं पेपर में, इसको क्यों लिखेंगे बताओ पेपर में। मुझे पता है यही क्या होता है, साइड होता है। a√2 डायगोनल में a यही होता है ना, ये साइड है। तो मैं सीधा लिखूंगा पहले स्क्वायर की साइड क्या है, पहले स्क्वायर की साइड क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर क्या है, डेट इज 4। क्योंकि डायगोनल के अंदर जो पहले लिखा होता है a, वही क्या होता है साइड होता है। मैंने आपको बताया था a√2 मतलब a क्या है साइड है, वहां a की जगह क्या लिखा हुआ 4। अब बताओ इसका एरिया क्या होगा, एरिया होगा सर साइड का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, डेट इज 16। तो अनदर स्क्वायर का एरिया कितना होगा सर, इसका डबल, यही लिखा हुआ है ना, जो दूसरा स्क्वायर उसकी एरिया क्या है डबल है, इसका डबल मतलब 32। यहां तक समझ आई सबको, इसका कितना हो गया 32। अब क्वेश्चन ये बन गया कि आपके पास, पीछे वाली लाइन सब भूल जाओ, आगे क्वेश्चन ये बना कि आपके पास स्क्वायर का एरिया पता है, इसका डायगोनल निकालना है। तो डायगोनल के लिए क्या चाहिए होता है a√2 साइड चाहिए होती है। इस वाले एरिया की साइड निकालेंगे, जिसका एरिया 32 बनेगा उसकी साइड क्या होगी बताइए। एरिया दिया है, एरिया किसके बराबर दिया है 32, मतलब एरिया दिया था दूसरे का, यहां से क्वेश्चन हो गया। अब एरिया आपको दिया है तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे तभी तो साइड निकलेगी, क्योंकि एरिया मैंने कहां से निकाल दिया फर्स्ट से दूसरे का। अब दूसरे की तो सब कुछ निकालना ना, एक चीज दूसरे का मुझे पता चल गया था एरिया। जब एरिया पता फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर इक्वल टू 32। और साइड कितनी निकली सर √32। यहां तक समझ आ गई सबको। अगेन रिपीट कर रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैंने पहले ही बोला था। करना कुछ नहीं है, जैसे मैंने क्वेश्चन रीड किया, जैसे मैंने क्वेश्चन रीड किया मुझे एक बात समझ आ गई कि इसकी साइड कितनी है। मेरे पास साइड कितनी है सर, साइड है 4। जब मेरे पास साइड है तो मैं उसका एरिया निकाल सकता हूं। एरिया क्यों निकालना है, क्योंकि दूसरे स्क्वायर का डाटा निकालने के लिए दूसरे का एरिया इसी के साथ कंपेयर किया गया है। तो वो एरिया कितना आएगा, इसका निकालने के बाद इसका डबल करेंगे। तो पहले वाले का एरिया कितना आ गया, साइड का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 हो गया। दूसरे का एरिया कितना आ गया 32। अब क्वेश्चन ये बन गया कि एक स्क्वायर है जिसका एरिया है 32, उसका डायगोनल बताओ। तो मैंने बोला जो चीज़ दी है उसका फॉर्मूला लगा दो। मेरे पास तो इतना ही डाटा था दूसरे का, मैंने एरिया का फॉर्मूला लगा दी, मैंने साइड निकाली। अब बताइए डायगोनल क्या होता है सर, डायगोनल होता है साइड √2। तो साइड कितनी है √32 और इंटू √2 ये वाला। और आपको पता है रूट की वैल्यू हो तो आपस में प्रोडक्ट हो जाती है। 32 मल्टीप्लाई 2 ऊपर आ गया रूट, ये कितना आ गया 64 मतलब 8 का स्क्वायर 8 आ गया। तो दूसरे का डायगोनल आएगा 8, दूसरे का डायगोनल आएगा 8। अगर नहीं समझ आई तो मुझे कमेंट कर देना, अदरवाइज को 1-2 बार देखना समझ आ जाएगा।
क्योंकि मुझे दूसरे का डाटा यहाँ से कंपेयर किया, मैंने एरिया बना ली। जब एरिया है तो बाकी क्वेश्चन कैसे निकलता है, पहले एरिया का फॉर्मूला लगाओ, साइड निकलेगी, साइड से आपका डायगोनल निकलेगा, क्योंकि डायगोनल के लिए क्या चाहिए, a√2, तो a जब तक है ही नहीं तो कहाँ से डायगोनल निकालोगे, तो वो यही से निकलेगा। तो आई होप यहाँ तक समझ पाए होंगे, ये अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर से रिपीट करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं क्लास को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पहली क्लास ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे, इसमें हम आपको सिर्फ यही बताना चाह रहे हैं कि आपका मेंस्ट्रुएशन टफ नहीं है। आप कैसे बनाओगे, फॉर्मूले आपको लर्न नहीं करने, फॉर्मूले समझने हैं। आप देखेंगे जब हम टॉपिक वाइज पढ़ते चले जाएंगे, आपको मेंस्ट्रुएशन बहुत इजी लगना स्टार्ट हो जाएगा, और इसको आप लाइटली नहीं ले सकते। 5 से 6 क्वेश्चन, मतलब मान के चलिए लगभग 10 से 15 मार्क्स की मेंस्ट्रुएशन। एसएससी में जाओगे तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन। तो इसलिए मेंस्ट्रुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आपको क्लास कैसी लगी, फिर इसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आप कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों से मैक्सिमम शेयर करिए। इन सबकी पीडीएफ आपको BMC क्लासेस विद अजय ऐप में मिलेंगे। वहाँ पे जैसे आप कोर्स सेक्शन ओपन करोगे, जो भी बच्चे 99 वाले कोर्स में एनरोल हैं उनको सबको ये पीडीएफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा विद सॉल्यूशन वाला। लेकिन अगर आप फ्री में पढ़ रहे हो, यूट्यूब पे ही खाली पढ़ना चाहते हो, तो एक काम करिए, इसके नोट्स बनाइए, हाथों से बढ़िया सी कॉपी बनाइए, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। अदरवाइज 99 का कोर्स ज्वाइन करेंगे तो पीडीएफ वहाँ मिलेंगे, लेकिन पूरा चैप्टर मैं कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।